नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 9 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चे हैं उनको बता दूँ, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स या फिर द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, 1 महीने से हम लोग करंट अफेयर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। अब हम चीज़ों को पहले की तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प के बारे में। तो देखिए, बायलैटरल ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सर्विसेज में शामिल हैं हमारी जो एयरफोर्स होती है, नेवी होती है और हमारी जो आर्मी होती है। ठीक है। तो ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में। और भी एक्सरसाइज है जो हम अमेरिका के साथ में करते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है। ठीक है। अब मैप के लोकेशन की बात करें तो देखिए, रेड सी मैंने आपको जनवरी मंथ का जो हमारा करंट अफेयर था बहुत अच्छे से कवर करवाया, फरवरी में भी करवाया, क्योंकि ये बिल्कुल चर्चा में बना हुआ पायरेसी का इशू था इस वजह से भी, और बिल्कुल ट्रेड का एक बहुत जाना माना रास्ता यहीं से होके गुजरता है, इसीलिए रेड सी चर्चा में रहता है। तो रेड सी की लोकेशन के बारे में बात करें, देखिए रेड सी, ये बिल्कुल रेड सी है पूरा। तो कमेंट करके जरूर बताना रेड सी को कौन कौन से देश की जो बाउंड्रियां हैं वो टच करती हैं। वैसे जनवरी और इन महीनों में मैंने खूब कवर करवाया है आपसे। ठीक है। यहाँ पे आपको स्वेज गल्फ, गल्फ ऑफ स्वेज देखने को मिलेगी, स्वेज कैनाल जो कनेक्ट करती है, किस किस को स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है, रेड सी को किससे करती है, जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है गाइस। दूसरा, यहाँ पे कायरो देखने को मिलेगी और कायरो कैपिटल शहर है इजिप्ट का, तो इधर ये इजिप्ट पड़ता है गाइस। उसके बाद में हम यहाँ बात करें तो देखिए, बाब अल मंदाब स्ट्रीट है, गल्फ ऑफ एडन, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई एट 90 साल पूरे हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे 1 अप्रैल 1935 में, और ये प्यारे भारत का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन करने के लिए हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसको, और ये मेंबर है एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी, ये जो हमारा बैंक है। ठीक है गाइज। और इसको सेटअप किया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन 1926 में जो आता है, इसकी रिकमेंडेशन से इसको सेटअप किया जाता है, और इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है 1949 में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनलाइज कब होता है। ठीक है गाइज। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो है एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का, और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हमारे कहाँ कहाँ पे है, मैसूर में है और सालबोनी में है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर के बारे में बात करें, शक्तिकांत दास हैं, और बैंक रेट 6.75 है करंट का। ठीक है। तो बैंकिंग के एग्जाम की कोई भी बच्चा किसी भी बैंक के एग्जाम की तैयारी करता है तो आरबीआई को घोट के पी लेना। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कौन बनते हैं, नाम याद रख लेना, पूछे जाने की पूरी संभावना होती है ऐसी चीजें। आरईसी को मिलता है स्कोच ईएसजी अवार्ड 2024 रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में। आरईसी जो है एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है। पहले बहुत बार मैंने आरईसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ये वाला जो न्यूज़ है ये मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर के बारे में बात करें, इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस करता है कम्बैट करने के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन है उनसे लड़ने के लिए, जो जनरल इलेक्शन 2024 थे रिलेटेड। ठीक है गाइज। लीड्स प्रोग्राम के बारे में बात करें तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, तमिलनाडु में पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ मैप के लोकेशन के बारे में बात करें तो ये देखिए, साउथ चाइना सी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये चाइना की 9 डेस लाइन है। चाइना क्लेम करता रहता है कि ये जो आइलैंड है, आइसलैंड है, ये मेरे हैं, तुम किसी के नहीं हैं। तो इससे झगड़ा रहता है जो भी इनके मुल्क हैं पड़ोसी, फिलीपींस हुआ, ब्रुनई हुआ, मलेशिया, वियतनाम। लेकिन ये बहुत पाकिस्तान की तरह बदतमीज है चाइना भी यहाँ पे। चाइना चाहता है कि हमारा ही वर्चस्व हर जगह पे हो, इसीलिए ये लोग टांग अड़ाते हैं। जो सीपैक है वो ड्रामा क्रिएट कर रखा है, और भी ड्रामा बहुत सारे, श्रीलंका की तरफ ये जाते हैं, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी, होती हुई नजर तो आ रही है, क्योंकि भारत की गद्दी पे अब शेर बैठा हुआ है और इनको बिल्कुल टांग दिया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, देखिए, पैरादीप जो पोर्ट है वो बनता है नुमेरो यूनो अमंग, मतलब सबसे मतलब फर्स्ट में आता है, बनता है इंडियन मेजर पोर्ट्स इन कार्गो थ्रू आउट। ठीक है।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, ट्रेड के बारे में बात करें तो ठीक है गाइज, मेजर पोर्ट बनता है। और मेजर पोर्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हमारे देश में कौन कौन से जो हमारे पोर्ट्स हैं वो मेजर में आते हैं। ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो में कवर भी करवाया है, तो ऐसी टेंशन नहीं लेना है। कमेंट करके यार कुछ अपने से भी मेहनत किया करो, पेपर में ये चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट की रही बात तो पीआईबी को मैं घोट के कवर करवाता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एस मनी कुमार के बारे में बात करें तो केरला के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चेयरपर्सन, नाम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे केरला की तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो उनके लिए तो बहुत काम की रामबाण चीज़ है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंटली न्यूक्लियर एनर्जी कितना होता है। मेकअप ओनली 1.6% ऑफ इंडिया का एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान इतना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्यारा भारत जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हमारा जो शेयर है यूएस मार्केट में वो बढ़ा है, 21 से 40% हो गया है 2022-23 के बारे में बात करें तो। विस्तारा के जो सीईओ हैं, बिल्कुल विस्तारा एयरपोर्ट हाँ वही फ्लाइट है विस्तारा, विनोद कन्नन, तो ये नाम याद रख लेना इनके सीईओ। ठीक है, कौन है। इंडिया प्लान किया है इंडिया ने कि भाई हम बनाएंगे फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज पादुर कर्नाटका के यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश बिल्कुल रखना, याद रख लेना। जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया अल नीनो ड्रोट एक नेशनल डिजास्टर। अल नीनो को भैया मार्च में फरवरी में बहुत डिस्कस करा है मैंने। अल नीनो ला नीना ये बिल्कुल ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। ठीक है, ज्योग्राफी की जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उससे भी कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे काचातीवू आइसलैंड के बारे में। देखिए इस आइलैंड को मैंने बहुत बार, इसको भी मैंने कवर करवाया है पेपर में। मैप में देखिए चीज़ें एक बार आके ख़त्म नहीं होती हैं, जो भी इशू है बार बार रिपीट होते रहते हैं। कमेंट करके बताओ काचातीवू जो आइसलैंड है वो कौन से दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे इंडिया जो है, इंडिया ने कहा है कि हमारी जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है वो अलाउ करती है इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कमेंट आपको मिल जाए वहाँ पे कि चाइना से हम नई पॉलिसी बताती है कि हम लोग चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इन देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं बासीराव दोंगेफाई। ठीक है, ये बने हैं तो याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये वाले जो देश हैं, सेनेगल हुआ, मोजाम्बिक हुआ, मोंटेनेग्रो हुआ, कोसावो हुआ, अल्बेनिया, काफ़ी चर्चा में ये देश बने हुए हैं। आइरिस लीलन ब्रांड जो है, बॉर्गियन थ्रेड्स जो है, ये लोग काम करेंगे भारत में, ऑपरेशन करेंगे अपना, तो इसीलिए चर्चा में आया। ये जो है ना, ये बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, काफ़ी चर्चा में है, 2-3 बार आ चुका है। बहाई जो है ये नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है ईरान में, लार्जेस्ट है, ये भी याद रखना। बीहू ढोल जो है आसाम का है, बिल्कुल इनको मिलता है जीआई टैग। वैसे रिसेंटली एक साथ 60 के आसपास जो प्रोडक्ट है उनको मिलता है, और ऐसा पहली बार देखने को मिलता है। तो जो भी फेमस ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उन्हीं का नाम एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम कवर करवाते रहते हैं, टेंशन कर नहीं लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। और उसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए 40% के आसपास इंडिया का जो स्मार्टफोन है वो भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम है कांचीपुरम। काफ़ी फेमस है, तो कांचीपुरम फेमस है भाई यहाँ पे स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15वां जो फाइनेंस कमीशन है हैज़ डिजाइन द टैक्स ट्रांसफर फॉर्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन 15%, एरिया 15%, इनकम डिस्टेंस जो है 45%, डेमोग्राफिक ट्रेंड। देखो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये याद रख लेना, एज इट इज़ रखने की कोशिश करना अगर आप तैयारी करते हैं पीसीएस या फिर सिविल सर्विस या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 फाइनेंस कमीशन का जो ये टैक्स ट्रांसफर फॉर्मूला में पॉपुलेशन कितना है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को कितना हिस्सेदारी दी गई है, बहुत काम की चीज़ें है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस नाटो के बारे में। देखिए नाटो जो है बिल्कुल नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का जो मोटो है, ये इनकी अलग ही भाषा में मोटो है, तो याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज पूछे जाने की संभावना मुझे नहीं लगता नाटो का मोटो कोई पूछेगा। हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कई बार, छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं ना एसएससी या बैंकिंग के, उसमें ज़्यादातर फुल फॉर्म भी कई बार देखने को मिल जाती हैं।
ठीक है, तो याद रख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि इसको फाउंड कब क्या किया गया था, है ना, कब बना था ये, इसका एक आर्टिकल 5 है जिसमें कहा गया है कि अगर एक देश पे अटैक होगा तो सारे देश मिलके उस पे, जो अटैक करेगा देश उस पे अटैक कर देंगे, जो इसमें मेंबर हैं वो सब मिलके उस पे अकेले पे अटैक कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको आर्टिकल 5 में देखने को मिलेगी। और आर्टिकल 5 जो है नाटो ने एक बार यूज किया था 2001 में। तो कौन से क्या देश के लिए यूज किया था ये कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है वो। नेक्स्ट देखिए, नाटो का जो प्रोटेक्शन डज नॉट कवर सिविल वार एंड डोमेस्टिक कॉप्स, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। मैप लोकेशन के बारे में बात करें तो देखिए अल्बानिया चर्चा में है। अल्बानिया के बारे में गाइज बात करें कि भाई अल्बानिया चर्चा में क्यों है, तो देखिए अल्बानिया के बारे में गाइज बात करें ना तो अल्बानिया चर्चा में इसीलिए है क्योंकि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसी वजह से वो हिट हुए हैं, ठीक है, वो प्रभावित हुए हैं, इस वजह से अल्बानिया चर्चा में था। अब आपको कमेंट करके सिर्फ ये बताना है कि एड्रियाटिक सी जो है उसको कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए बल्गारिया चर्चा में रहता है, कोसावो भी चर्चा में बना रहता है, मोंटेनेग्रो भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे टाटा AIG इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रैवल गार्ड प्लस, ठीक है। ये क्या है अब देखो, ज्वाइंट वेंचर है टाटा AIG, किस चीज़ का है, ज्वाइंट वेंचर है बिल्कुल बिटवीन टाटा ग्रुप और AIG जो है अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप है ये, ठीक है, अमेरिका। इसके जो अगर हम बात करें CEO के बारे में तो वो नीलेश गर्ग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.5% 2024 के लिए, तो ये बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनते हैं। इजिप्ट की कैपिटल मैंने आपको बताई थी, कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताओ, बैंकिंग के पेपर में पूछते हैं ये, बैंक और SSC के एग्जाम में ऐसी चीज़ें, और बैंक में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं संजय नायर हैं। सारा के बारे में बात करें तो WHO अनवील करता है इसका फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। कौन है सारा, डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। और WHO के जो DG हैं उनका नाम भी याद रखना, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, WHO का हुआ, वर्ल्ड बैंक का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। और ये स्कीम का जो बजट आउटले है वो 500 करोड़ है, PIB की न्यूज़ थी, मैंने बजट आउटले यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्कीम है ये ऑफर करती है सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर के लिए। MD ऑफ टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करें, राजीव सिंघल हैं। फर्स्ट फीमेल PM ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए, PCS हो, वनडे एग्जाम हो, किसी भी SSC का हो, बैंक का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखना, जूडिथ तुलिका, ठीक है। $100 100 बिलियन प्लान फॉर स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कौन किसने प्लान किया है इतना बिलियन का, ठीक है। तो ये ज्वाइंटली है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI ने मिलके, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए कोंगो की जो कैपिटल शहर है ना किनशासा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्यूटेड जो कच्छथीवू आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई जगह आपको CH का रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा, तो स्पेलिंग से इतना कुछ मत जाना, बस याद रख लेना कि डिस्प्यूटेड कच्छथीवू जो आइसलैंड है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है, पाक स्ट्रीट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब पाक स्ट्रीट में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और श्रीलंका में आपको एक एलिफेंट पास भी देखने को मिलेगा। आई थिंक एलिफेंट पास के बारे में ना UPSC ने एक बार सवाल पूछा था, आई थिंक 2009 या 2007 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि एलिफेंट पास जो है मेंशन था न्यूज़ में, तो कौन से देश से रिलेटेड था, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और काच्छातीवू जो आइसलैंड है वो फॉर्म्ड हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बात करें, मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज ध्यान में रख लेना, रेंज कई बार पूछ लेते हैं। और इसको डेवलप किया जाता है DRDO के द्वारा, पहली बार 2021 में टेस्ट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये बिल्कुल लाइटर है ऑल द अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल से, ठीक है।
फली सैम नारिमन के बारे में बात करें, इंडियन जूरिस्ट, इनकी डेथ रिसेंटली देखने को मिली तो चर्चा में आए थे। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 आती है और उसमें बिल्कुल ये कौन लेके आता है, ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है, वीडेम इंस्टीट्यूट के बारे में, गुथेनबर्ग में बिल्कुल बेस्ड है ये। गुथेनबर्ग कहाँ पे पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है, ठीक है। ये क्लासीफाई करते हैं जो देश हैं उनको 4 टाइप के जो रिजिम है उसमें, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी में, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो देखिए बेसल नॉर्म्स जो है बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित ये टर्म्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसल थर्ड चर्चा में था, ठीक है, तो इसीलिए वजह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। राखी गढ़ी के बारे में बात करें, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, बिल्कुल इंडेंजर्ड हड़प्पन साइट है, हरियाणा में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल आपको डीएनए एनालिसिस ऑफ स्केलेटल रिमेन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोसावो की जो सरकार है वो स्टार्ट करती है फर्स्ट नेशनल सेंसस सिंस 2011। सर्ब्स आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है, वो कोसावो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखा दिया था, तो आपको कमेंट करने को बोला था कि एड्रियाटिक जो सी है कौन कौन से देशों को टच करता है इसका बॉर्डर, एड्रियाटिक सी का, वो कमेंट करके बताना। इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर कहाँ पे इसको बिल्कुल किया जाएगा, मतलब यहाँ लॉन्च किया, आईआईटी बॉम्बे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, पीआईबी की न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स जो हैं ये एक अकाउंट नंबर है, यूज किया जाता है टू लिंक ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और देखिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डज नॉट स्टोर एनी मेडिकल रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कोई भी इंडिविजुअल कैन इनरोल कर सकता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, जनरेट होगा फिर उसके बाद हेल्थ आईडी, जिसको आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 15th CIDC अब यहाँ पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का 15वां विश्वकर्मा अवार्ड 2024 दिया जाता है। SJVN क्या है ये कमेंट करके इसका फुल फॉर्म जरूर आपको पता होना चाहिए। ये इसको मिलता है अवार्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, चलो मैं पहला बताता हूँ आपको, जल विद्युत कुछ ऐसा करके है, तो ज़रूर बताना आप, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और गीता कपूर जो है चेयरपर्सन और एमडी है इसकी, ठीक है। कमेंट करके फुल फॉर्म बताना, कई बार पेपर में बैंकिंग में पूछते हैं ऐसी चीज़ें, ज़्यादा एग्जाम का तो नहीं पूछते हैं लेकिन बैंकिंग में ज़रूर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मैप लोकेशन में गल्फ ऑफ खंबात, अब आपको घुमा देते हैं गल्फ ऑफ खंबात में। ये गुजरात है आपका प्यारा, और गुजरात में आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ देखने को मिलेगा, इधर के साइड में ये अरब सागर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंकुला टनल के बारे में। तो ये टनल की जो लेंथ है 4.1 किलोमीटर है, इतना याद रख लेना। अटल टनल की जो लेंथ है वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि कितनी लेंथ है अटल टनल की, ठीक है गाइज। तो सिंकुला जो टनल है ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ लद्दाख के लिए है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट को लेके आया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और ILO के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई इंडिया जो है एक्सपेक्टेड है माइग्रेशन रेट ऑफ अराउंड 40% इन 2030 में, और वर्ल्ड वोमेन ये क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 49 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा क्योंकि वुमेन का है ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप कमेंट करके बताओ इंडिया का वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये कमेंट करके आपके लिए है। वर्ल्ड का तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट बात करें इन्फ्लुएंजा AH5N1, ये डिटेक्ट हुआ डेयरी जो काऊ हैं गायें हैं अमेरिका में, वहाँ पे इसको डिटेक्ट किया गया। और ये जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो प्राइमरीली अफेक्ट करता बर्ड्स को, लेकिन अब आपको जानवर इनमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मिराज तानपुरा और मिराज सितार, महाराष्ट्र के हैं बिल्कुल, इनको GI टैग मिलता है रिसेंटली। और GI टैग मिलता है बुंदेलखंड काथिया गेहूं जो यूपी का है उनको, उसको भी दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कमेंट करके बताओ कि GI टैग जो है इसको जो है कौन से क्या एक्ट से कुछ परमिशन या ऐसा कुछ मिलता है, कमेंट करके जरूर बताओ वो एक्ट कौन से क्या ईयर का है, ठीक है गाइस। मैंने बहुत बार GI टैग को कवर करवाया हुआ है। इटना वेल्कनो के बारे में बात करें तो देखिए इतना वेल्कनो कहाँ पे है, इटली में पड़ता है, ठीक है। मतलब इतना कहाँ है, इटली में इतना है, ये याद रख लो।
बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हुआ वर्ल्ड लेवल पे, बिल्कुल ये आई कैचिंग बना, सभी की आंखों का मतलब आंखों खींचने वाला, आंखों को मतलब एक तरह से ऐसा हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे ये न्यूज़ काफ़ी छा गई थी। तो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स अमेरिका से संबंधित है। ऑकस अलायंस के बारे में बात करें, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। इसका फॉर्मेशन होता है 2021 में, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑकस अलायंस में कौन से 3 देश हैं, ये कई बार पूछे जाने की संभावना, पूछी गई हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने मेंशन भी किया है। वैसे देखिए जब पूछी गई थी ना, उससे पहले भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा करंट अफेयर है ना, डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप नए हैं तो एक बार ज़रूर अखबार को पढ़ना और फिर हमारा करंट अफेयर भी पढ़ के देखना। और 49 क्वेश्चन है ना, RO का रिसेंटली एग्जाम था, यूपी PCS उसको लेता है, उत्तर प्रदेश वाला कमीशन जो है वो, और इसमें 49 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। BEML और BEL ये क्या है, दोनों कंपनियां जो हैं इनके फुल फॉर्म याद रखना। ये डेवलप करेंगे इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछते हैं। और ये जो दोनों कंपनियां हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सियरा लियोन के बारे में। सियरा लियोन चर्चा में क्यों आता है भाई, देखो सियरा लियोन जो है ये चर्चा में आता है क्योंकि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलेगी, और इस इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट कौन से महाद्वीप का है, कमेंट करके बता देना भैया, ठीक है। अफ्रीका का है, किसका है। चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका नाम है मिनीश शाह, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आनंद गुजरात में है। अडानी एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडानी ग्रीन एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनती है इंडिया की फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके अडानी ग्रीन एनर्जी के जो चेयरमैन हैं वो हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस, कंडक्ट करने के लिए बेस्ट प्लेस 3 हैं, जिनको तीनों को रैंकिंग मिलती है, पहली दूसरी तीसरी रैंकिंग पे आते हैं ये। तो सिंगापुर, डेनमार्क, USA है। भारत को इस वाली जो रिपोर्ट, ये जो रैंकिंग आती है, इसमें 51वां स्थान मिलता है। और इस रिपोर्ट को कौन लेके आता है, इसको लेके आया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, बिल्कुल इसको रिलीज करता है, जिसका नाम होता है बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल आइसलैंड डिजिटल स्टेट रिपोर्ट आती है, UNDP इसको लेके आता है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग के बच्चों, नए बच्चे कमेंट करके बताओ कि UNDP की फुल फॉर्म क्या है, सिविल सर्विस वालों को तो पता ही होगा, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। एस्ट्राइड स्कोमेकर ऑफ जर्मनी, ये कौन है, इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है वैसे। राकेश मोहन ऑन द वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में इनको स्थान मिलता है, इनका नाम आता है कि भाई आप ये पोस्ट अब संभालेंगे, ठीक है, एडवाइजरी का पैनल में, ठीक है। और ये फॉर्मर हमारे डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI भी रह चुके हैं। 20वां एडिशन होता है यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी का, 20वां एडिशन ये आता है, और इसमें बताया जाता है, मतलब ये इसको कौन लेके आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है, और इसमें बताया जाता है कि 11 मेंबर जो हैं उनके नाम जो है साउथ एशिया कैटेगरी से आए हैं, जिसमें 7 जो हैं वो इंडियंस हैं। अच्छी खुशी की बात है, भारत बहुत काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है इन फील्डों में, हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिजिनस आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जो है एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, जो किसका क्या प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप किया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ये जो कंपनी है ये कौन से क्या मंत्रालय के अंडर में आती है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल सन सेट रिकॉर्ड फॉर सस्टेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकंड्स के लिए। तो ये कितने मिलियन पे कौन से क्या देश ने ऐसा कारनामा किया, ये कई बार पूछ लेते हैं और पूछी जाती हैं ये चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए, उनका नाम है मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मीराबाई चानू है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है, और हम प्लान कर रहे हैं, क्या करने का प्लान कर रहे हैं, वो प्लान नहीं कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व करने का, 2029-30 तक हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्नार्ड अर्नॉल्ट के बारे में, जिनको क्या मिलता है, जिन्होंने टॉप किया है वर्ल्ड्स बिलियनियर जो लिस्ट आती है 2024, उसको टॉप किया है। और इनका जो इनकी आय है, इनका पैसा है, इनके पास इतना पैसा है भैया 233 बिलियन। और भारत के बारे में बात करें, भारत के सबसे अमीर आदमी जिनको टॉप 10 में स्थान मिला, जिनका नाम है मुकेश अंबानी, और उनकी जो आय है 116 बिलियन है। नेक्स्ट बात करेंगे रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है
शेंगेन ट्रेवल जोन को। और ये जो ट्रेवल जोन है यूरोप का आईडी चेक फ्री ट्रेवल जोन है और इसमें अब 29 मेंबर हो गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। WHO लॉन्च करता है कोविनेट और कोविनेट संबंधित है एक नेटवर्क है लेबोरेटरी टू मॉनिटर इमर्जिंग कोरोना वायरसेस से संबंधित। तो कौन करता है? WHO करता है कोविनेट को, इतना याद रख लेना। ऑरलैंड पोलिस ओपन 2024 बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। और इंडिया की अनुपमा उपाध्याय जीतती हैं वोमेन सिंगल टाइटल। इंडिया का जो बॉक्सिंग कंटिंजेंट है वो 26 मेडल जीतता है। कहां पे? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024 में। और ये कप कहां पे होता है? ये मॉन्टेनेग्रो में होता है। लोकेशन मैं पहले दिखा चुका हूं, ठीक है। और इसमें रशिया टॉप करता है इस बॉक्सिंग कप में। एनएचआई जो है हमारा हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका वन व्हीकल वन फास्टैग रूल्स जो हैं 1 अप्रैल 2024 से बिल्कुल फोर्स में आ चुके हैं। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी से संबंधित है ये, और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। वोमेन के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में, तो सालिमा तेते को देते हैं। और मैन के बारे में बात करें, हार्दिक सिंह को दिया जाता है ये वाला बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट इटालियन टू विन मियामी ओपन, जिनका नाम है फर्स्ट इटालियन है जिन्होंने जीत लिया है मियामी ओपन। और मियामी ओपन संबंधित है टेनिस से, और इनका नाम है जिन्होंने जीता है जेनिक सिनर, और हराया किसको है? दिमित्रोव को। अटल टनल के बारे में बात करें, जिसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लेंथ के बारे में बात करें 9.02 किलोमीटर है। और ये पासेस थ्रू द रोहतांग पास और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। और ये लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। कनेक्ट करती है मनाली टू लाहौल एंड स्पीति वैली को, ठीक है गाइज, पता होना चाहिए। काराकल के बारे में बात करें, नॉक्टर्नल एनिमल है, फोटो दिखा नहीं पाया, कमेंट आप बिल्कुल गूगल करके देख लेना अगर ऐसे एनिमल देखने के शौकीन है, हम तो है नहीं। तो काराकल जो है नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल वही होते हैं रात को जो अपने काम धाम करते हैं और दिन में भी कर लेते हैं वैसे। और इंडिया, ठीक है, इंडिया में इसको सिया घोष के नाम से भी जाना जाता है, कोई सिंगर नहीं है, ठीक है, एनिमल है, याद रख लेना, ठीक है। और ये कहाँ पे क्या रहते हैं? देखिए, जहाँ पे जंगल वंगल में ही रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 से प्रोटेक्शन दी गई है, शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ह्यूम एआई के बारे में बात करें, वर्ल्ड का फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई है, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो मैं बता दूंगा। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम किसका है? इनिशिएटिव इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, और ये 2017 में लॉन्च किया जाता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद ओईसीडी फ्रेमवर्क, और किसी देश को अगर इसका मेंबर बनना है तो इसका मेंबर भी आप होने चाहिए। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसको फाउंड किया जाता है 1974 में, इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे स्टाटिन के बारे में। स्टाटिन क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है और कुछ भी नहीं है, दवाई है भाई ये। कई बार देखिए मैंने दवाई को यहाँ मेंशन इसलिए किया है, कई बार सिविल सर्विस में आजकल ट्रेंड सा बन गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी फेमस दवाइयाँ हैं ना भाई, फेमस गोलियां हैं, चाहे वो अबर्शन की हो, चाहे वो मतलब कोई तगड़ी वाली बीमारियों की हो, HIV की हो, है ना, तो वो जो फेमस है वर्ल्ड लेवल पे, तो उनका आपको पता होना चाहिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। ब्रिज फ्यूल के बारे में बात करें तो जिसको कंसीडर किया जाता है नेचुरल गैस को, ठीक है, मतलब नेचुरल गैस को कंसीडर किया जाता है एज ए ब्रिज फ्यूल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जैसा नाम है कि भाई ब्रिज फ्यूल का मतलब ऐसा वाला फ्यूल जो नेचुरल तरीके से हो और एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे स्कोर प्लेटफॉर्म के बारे में। ग्रीवेंस रेड्रेस सिस्टम ऑफ सेबी का है ये, ठीक है। पुनेट स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये कॉमनली यूज्ड है, बायोलॉजी में यूज किया जाता है अंडरस्टैंड होने के लिए, समझने के लिए इनहेरिटेंस पैटर्न को, ठीक है। व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन के बारे में बात करें तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसको इंट्रोड्यूस करता है सन जो है टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ इट्स व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के लिए। लंपी स्किन डिजीज के बारे में बात करें तो लंपी स्किन डिजीज, ठीक है, अपनी गायों में बहुत सारी देखने को मिली थी, पिछले साल भी चर्चा में थी। तो ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, कैटल में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉट ए जूनोटिक वायरस, ये भी याद रख लेना, कब बन जाएगा ये पता नहीं है लेकिन हमें। और एंडेमिक है मोस्ट ऑफ अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट, टर्की में भी ये बीमारी देखने को मिलेगी। और ये बिल्कुल ब्लड फीडिंग इंसेक्ट से ट्रांसमिटेड हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात करें, 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और इस बार का थीम होता है माई हेल्थ माई राइट। तो अपने राइट को संभालो यार, अच्छी चीज खाया करो, बाहर वाले से ज्यादा छोड़ दो, वरना फिर जिंदगी तुम्हारे हाथ से तुम्हें छोड़ देगी, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन फाइबर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कार्बन फाइबर के बारे में ये है कि प्यारा भारत जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी कार्बन फाइबर करंटली, ठीक है, लेकिन भारत प्लान कर रहा है इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसी वजह से चर्चा में आया था, ठीक है गाइस। और कार्बन फाइबर जो है ना हाई स्ट्रेंथ होती है इसमें और लाइट वेट प्रॉपर्टी होती है। कुमितिपाथी रॉक पेंटिंग तमिलनाडु में है ये रॉक पेंटिंग, ठीक है। फानीगिरी जो है बुद्धिस्ट साइट है तेलंगाना की, तेलंगाना फानीगिरी यहाँ देखने को मिलेगी बुद्धिस्ट साइट। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 14 और 21 के अंडर में बिल्कुल ये आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक केस गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई अगस्त में फिर से होगी इसके बारे में। तो ये और ग्रेट इंडियन पाया जाता है ज्यादातर कहाँ पे, कमेंट करके बता दो, वरना गुजरात और राजस्थान में तो पाया ही जाता है, ठीक है। और एक राज्य का ये कोई पक्षी वक्षी भी है तो भाई इसको बता दो ये कौन से क्या राज्य का है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इतना याद रख लेना। कोचिन शिपयार्ड ने जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएस नेवी के साथ में, क्या करने के लिए, शिप को रिपेयर करने के लिए, और ऐसा करने के मतलब करने वाला कोचिन शिपयार्ड जो है थर्ड इंडियन शिपयार्ड बना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखने को मिलेगा। शुगर है, व्हाइट पॉलिश्ड राइस है, पोटैटोज हैं। और लो देखने को मिलेगा फ्रूट, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, ब्राउन राइस, लगून्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे, काम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके, या पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डेली नए हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होगा। हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीडीटीआर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी ने रिकमेंड करा है कि इम्पोजिशन हो एंटी डंपिंग ड्यूटी का सोडियम साइनाइड में, जिसका क्या फॉर्मूला NaCN, सोडियम साइनाइड पॉइजनिंग है, बिल्कुल खा लोगे तो उड़ जाओगे, ठीक है, मर जाना। सोडियम साइनाइड खा के मतलब डेथ हो जाती है भाई, पॉइजनस है इतना याद रख लो। और इसको यूज किया जाता है गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री में भी, मतलब इसको यूज किया जाता है सोडियम साइनाइड को। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करें तो भाई ये ऐसा होता है, मान लिया चाइना भारत के मार्केट में अपनी कोई भी प्रोडक्ट अपने को लेके आना चाह रहा है, ठीक है, और वो भारत में कब बिकेगा वो प्रोडक्ट, जब भारत की लोकल मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलता हो, और लोकल मार्केट से अगर वो सस्ता दे दें तो भाई धमाल हो जाएगा, खूब बिकेगा ना। तो ऐसे काम के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी अपनी जो लोकल मार्केट है उसको बचाने के लिए लगाई जाती हैं। और इसको अगर सही तरीके से लगेगा कि हाँ भाई सही लगाया गया है तो बिल्कुल परमिटेड है, WTO के द्वारा भी परमिशन है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का, याद रख लेना बस। चाइना का टॉप कोल प्रोविंस है जिसका नाम है शांगसी, तो ये फेमस एरिया होते हैं तो इसीलिए मैंने डिस्कस करा है यहाँ पे। कैपिटल ऑफ इजिप्ट है कायरो, ये भी चर्चा में था हिंदू में। तो वेटिकन जो है ये देश है, बिल्कुल वेटिकन जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जेंडर अफरिंग सर्जरी और सैरोगेसी को एज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। कौन सा देश ने ऐसा किया है, तो वेटिकन, इतना याद रखना। साइन के बारे में बात करें तो रिवर है फ्रांस में और इसमें पोल्यूशन ज़्यादा ही, इसके पानी में बिल्कुल पुअर क्वालिटी हो चुकी है। और यहाँ पे गेम भी होने वाले हैं, कौन से गेम होंगे कमेंट करके बता दो, वरना गेम होंगे तब तो डिस्कस करना ही है। रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करें, मतलब ऐसा रिंग जिसमें आग लग जाए, ठीक है। आग का मतलब क्या है, वोल्केनो धरती से निकल रहे हैं, बार बार अर्थक्वेक हो रहे हैं, तो भैया ये जो एरिया है ना ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। कमेंट आप देख लो कहाँ पे क्या होते हैं भाई, पूरा यहाँ पे बड़ा वाला मैप भी देख लो आप एक बार, ये प्यारा भारत है और इधर के एरिया में आग लगी रहती है, ठीक है। आग तो वैसे हर घर की कहानी है, हर जगह लगी रहती है, ठीक है। बिलीजियन किंग कप के बारे में बात करें तो टेनिस से संबंधित है। आपका कोई भी सुझाव सजेशन हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी द हिंदू PIB नोट्स सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।